हिमाचल प्रदेश की वादियों में बसा जिभी अपनी खूबसूरती शान जंगलों और पहाड़ों के लिए मशहूर है। दिन में यहाँ का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता, लेकिन कहते हैं कि इन पहाड़ों की रातें हमेशा इतनी शांत नहीं होती। कुछ रास्ते ऐसे हैं जहाँ सूरज ढलने के बाद इंसानों से ज्यादा किसी और का राज होता है। ये कहानी है आरव और नेहा की, दो ऐसे लोगों की जो छुट्टियां बिताने जिभी गए थे, लेकिन वहाँ जो उनके साथ हुआ उसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज भी जब वे उस सफर को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान होकर आरव और नेहा ने कुछ दिनों के लिए हिमाचल घूमने का प्लान बनाया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कई महीनों से कहीं घूमने जाने की सोच रहे थे। इंटरनेट पर उन्होंने जिभी की तस्वीरें देखी, हरे भरे पहाड़, लकड़ी के छोटे छोटे घर, नदी का शांत बहाव और धुंध से ढकी घाटियां। यार, ये जगह तो किसी सपने जैसी लग रही है, नेहा ने मोबाइल स्क्रीन देखते हुए कहा। आरव मुस्कुराया। ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, बस फिर तय रहा, इस बार जिभी। दोनों ने होटल बुक किया और शुक्रवार रात अपनी कार से निकल पड़े। रात भर सफर करने के बाद सुबह सुबह वे हिमाचल की पहाड़ियों में पहुंच गए। शुरू में सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। ठंडी हवा, घुमावदार सड़कें और चारों तरफ फैले देवदार के पेड़। नेहा कार की खिड़की से बाहर देखते हुए वीडियो बना रही थी। ये ट्रिप हमारी सबसे यादगार ट्रिप होगी, उसने हंसते हुए कहा। आरव ने मुस्कुराकर हामी भरी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफर सिर्फ यादगार नहीं बल्कि डरावना बनने वाला है। जैसे जैसे उनकी कार ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगी, मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में बादल घिर आए, सड़कें सुनसान होती जा रही थी, आसपास कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी नेहा ने अचानक पूछा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट आफ, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमारी गाड़ी के पीछे चल रहा है? आरव ने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे सिर्फ खाली सड़क थी। यह कुछ नहीं है, शायद तुम्हारा वहम है। नेहा चुप हो गई। कुछ मिनट बाद उनकी कार एक मोड़ पर पहुंची। वहां सड़क के किनारे एक छोटी सी टूटी हुई दुकान थी। दुकान बंद थी, लेकिन उसके बाहर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिल रही थी। हवा बिल्कुल बंद थी, पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे, फिर कुर्सी कैसे हिल रही थी? नेहा डर कर बोली, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट आरव, गाड़ी तेज चलाओ। जैसे ही आरव ने एक्सीलेटर दबाया, अचानक उनकी कार के सामने एक काला कुत्ता आ गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। आरव ने जोर से ब्रेक लगाया, कार सड़क पर फिसल गई। कुछ सेकंड के लिए दोनों की सांसें रुक गईं, लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा, वहाँ कोई कुत्ता नहीं था। अभी यही था, नेहा कांपती आवाज में बोली। आरव ने गाड़ी फिर स्टार्ट की और तेजी से वहाँ से निकल गया। अब दोनों के मन में हल्का डर बैठ चुका था। दोपहर होते होते मौसम और खराब हो गया, हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क अब घने जंगलों से होकर गुजर रही थी। मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो चुका था। नेहा ने धीरे से कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। आरव कुछ बोलता उससे पहले अचानक उनकी कार का म्यूजिक सिस्टम अपने आप ऑन हो गया। स्पीकर से धीमी आवाज आने लगी। कोई औरत रो रही थी। दोनों घबरा गए। ये क्या है? नेहा चीखी। आरव ने तुरंत सिस्टम बंद किया, लेकिन अगले ही पल कार की हेडलाइट्स अपने आप बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। आरव ने गाड़ी रोकी। वो बार बार लाइट्स ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तभी जंगल के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगी, जैसे कोई मंदिर की घंटी बजा रहा हो, लेकिन वहाँ आसपास कोई मंदिर नहीं था। नेहा डरकर आरव का हाथ पकड़ चुकी थी। कुछ सेकंड बाद अचानक कार की लाइट्स फिर जल उठीं और उसी रोशनी में उन्हें सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहने थे, उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे। वो धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ रही थी। गाड़ी चलाओ, नेहा जोर से चीखी। आरव ने तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ दूर जाने के बाद दोनों ने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। अब दोनों पूरी तरह डर चुके थे। शाम तक वे जिभी पहुँच गए। पहाड़ों के बीच बना उनका होटल बाहर से काफी सुंदर लग रहा था। लकड़ी का पुराना होटल जिसके आसपास घना जंगल था। होटल के मालिक का नाम मोहन था। वो करीब 50 साल का आदमी था। उसने उन्हें देखकर कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, रात को ज्यादा बाहर मत निकलना, यहाँ जंगलों में कई अजीब चीजें होती हैं। आरव हंस पड़ा। ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, भूत प्रेत वाली बातें? मोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, पहाड़ों में कुछ चीजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए साहब। उसकी बात सुनकर नेहा असहज हो गई। रात करीब 10 बजे अचानक पूरे होटल की बिजली चली गई। मोहन ने बताया कि यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में होटल और भी डरावना लग रहा था। लकड़ी की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो, लेकिन ऊपर कोई कमरा नहीं था। नेहा धीरे से बोली, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, तुमने सुना?
आरव ने सिर हिलाया। कुछ देर बाद वे अपने कमरे में सोने चले गए। बाहर तेज बारिश हो रही थी। करीब रात के 2 बजे नेहा की आंख खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। कमरे में अजीब ठंड फैल चुकी थी। उसने धीरे से आंखें खोली और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कमरे के कोने में कोई खड़ा था, एक लंबा काला साया। नेहा डर से जड़ हो गई। वो आरव को आवाज देना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का तेज झोंका कमरे में आया। आरव की नींद खुल गई। वो क्या हुआ? नेहा कांपते हुए उस कोने की तरफ देखने लगी, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। दोनों ने पूरी रात जाग कर बित। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज निकल चुका था। पहाड़ बेहद खूबसूरत दिख रहे थे। दोनों ने सोचा कि शायद रात का डर सिर्फ वहम था। वे दिन भर जिभी की खूबसूरत जगहों पर घूमते रहे, झरने, कैफे और जंगलों में ट्रैकिंग। दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन होटल के कुछ कर्मचारी उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। एक बुजुर्ग वेटर ने धीरे से कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, अगर शाम को नीचे वाले रास्ते से जाओ तो रास्ते में मंदिर पड़ेगा, वहाँ दर्शन जरूर कर लेना। आरव ने हंसते हुए कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, ठीक है बाबा। नेहा ने उसे धीरे से टोका, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, मजाक मत करो। शाम होते होते मौसम फिर खराब होने लगा। रात करीब 8 बजे दोनों अपनी कार से होटल लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें सच में एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर कुछ स्थानीय लोग खड़े थे। एक बूढ़ी औरत ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। बेटा, दर्शन करके जाओ। लेकिन आरव ने गाड़ी नहीं रोकी। ये बहुत देर हो रही है, उसने कहा और आगे बढ़ गया। नेहा पीछे मुड़कर मंदिर को देख रही थी। मंदिर के बाहर जलता हुआ दीपक अचानक अपने आप बुझ गया। उसके कुछ मिनट बाद उनकी कार के सामने घना कोहरा छा गया। सड़क लगभग दिखाई देना बंद हो गई। जीपीएस काम नहीं कर रहा था। मोबाइल नेटवर्क गायब था। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत रास्ते पर आ चुके हैं। अब सड़क बेहद सुनसान थी, आसपास सिर्फ जंगल और अंधेरा। हमें वापस चलना चाहिए, नेहा घबराकर बोली। तभी अचानक उनकी कार बंद हो गई। आरव ने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर भयानक सन्नाटा था। फिर अचानक दूर कहीं से किसी औरत के हंसने की आवाज आई, धीमी लेकिन बेहद डरावनी। नेहा रोने लगी। मुझे यहाँ से जाना है। आरव ने किसी तरह कार स्टार्ट की और वापस मोड़ ली। करीब 20 मिनट बाद वे फिर उसी मंदिर के पास पहुँचे। इस बार मंदिर के बाहर वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, मैंने कहा था ना, बिना दर्शन किए मत जाना। आरव और नेहा दोनों कार से उतर गए। मंदिर छोटा था, लेकिन वहाँ अजीब शांति थी। अंदर भगवान की मूर्ति के सामने घी का दीपक जल रहा था। जैसे ही दोनों ने माथा टेका, उन्हें अचानक मन में हल्की शांति महसूस हुई। पुजारी ने उन्हें प्रसाद दिया और कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, आज रात सावधान रहना, जो तुम्हारे पीछे है वह आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। ये सुनकर दोनों डर गए। यह क्या मतलब? आरव ने पूछा, लेकिन पुजारी बिना जवाब दिए मंदिर के अंदर चला गया। दोनों वापस अपनी कार में बैठे और आगे बढ़ गए। मंदिर से करीब 4 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद सड़क फिर सुनसान हो गई। अचानक उनकी कार की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी। फिर सड़क के बीचों बीच उन्हें कोई खड़ा दिखाई दिया। एक औरत। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। आरव ने तुरंत ब्रेक लगाया। औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। उसका चेहरा देखकर दोनों की चीख निकल गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा जला हुआ था, होंठ फटे हुए। फिर उसने अचानक मुस्कुराना शुरू किया। नेहा जोर से रोने लगी, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, गाड़ी भगाओ। आरव ने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया। कार तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन कुछ सेकंड बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो औरत अब भी उनकी कार के पीछे दौड़ रही थी, इतनी तेज जैसे इंसान नहीं, कोई और चीज हो। नेहा पीछे देखकर चीख पड़ी। तभी अचानक सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने हाथ उठाकर उन्हें रुकने का इशारा किया। आरव ने किसी तरह कार रोकी। बूढ़ा आदमी शांत आवाज में बोला, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, डरो मत, आगे हनुमान जी का मंदिर आएगा, वहाँ रुककर दर्शन करना, सब ठीक हो जाएगा। आरव ने पीछे देखा। वो डरावनी औरत गायब हो चुकी थी। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वे दोबारा उस बूढ़े आदमी की तरफ मुड़े, वो भी गायब था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। करीब 10 मिनट बाद उन्हें सच में एक बड़ा हनुमान मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में आरती चल रही थी। घंटियों और मंत्रों की आवाज सुनते ही दोनों को अजीब राहत महसूस हुई। वे तुरंत अंदर गए। पुजारी ने उन्हें देखते ही कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, तुम लोग बहुत डरे हुए लग रहे हो। नेहा रोते हुए सारी बात बताने लगी। पुजारी ध्यान से सब सुनता रहा।
फिर उसने कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, इन पहाड़ों में कुछ आत्माएं भटकती हैं, लेकिन भगवान का नाम लेने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने उन्हें हनुमान चालीसा दी और कहा, ओपन कॉर्नर ब्रैकेट, रास्ते भर इसका जाप करते रहना। दोनों ने मंदिर में काफी देर तक बैठकर प्रार्थना की। उसके बाद उन्होंने वापस सफर शुरू किया। अब सड़क पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। धीरे धीरे मौसम साफ होने लगा। नेहा लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और हैरानी की बात, उसके बाद उनके साथ कोई अजीब घटना नहीं हुई। अगली सुबह दोनों सुरक्षित दिल्ली पहुंच गए, लेकिन उस सफर का डर उनके दिल से कभी नहीं गया। कई रातों तक नेहा को बुरे सपने आते रहे। उसे बार बार वही जली हुई औरत दिखाई देती थी। एक दिन आरव ने इंटरनेट पर उस रास्ते के बारे में खोजा। तब उसे पता चला कि कुछ साल पहले उसी सड़क पर एक औरत की मौत हुई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। ये पढ़कर दोनों के होश उड़ गए। आरव ने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। उस दिन के बाद उन्होंने कभी रात में पहाड़ों की यात्रा नहीं की। आज भी जब वे उस घटना को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे मानते हैं कि अगर उस रात हनुमान जी का मंदिर और वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी उन्हें नहीं मिला होता तो शायद वे आज जिंदा नहीं होते। पहाड़ जितने सुंदर होते हैं उतने ही रहस्यमयी भी। वहाँ की हर सड़कहर, जंगल और हर मंदिर अपने अंदर कोई न कोई कहानी छुपाए बैठा है। कुछ लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जो लोग ऐसी घटनाओं से गुजरते हैं वे जानते हैं कि हर चीज का जवाब विज्ञान के पास नहीं होता। अगर आप कभी पहाड़ों में जाएं और कोई स्थानीय व्यक्ति आपको मंदिर में दर्शन करने को कहे तो उसकी बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि हो सकता है कोई अनदेखी शक्ति पहले से आपको देख रही हो।